गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेटेट 2025 के लिए सीडीपी की क्लासेस आप लोगों को दी जा रही हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। दोनों का सेम सिलेबस है, इसीलिए सेम क्लासेस सेम नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। सिलेबस के अनुरूप ही आपको क्लास दिए जा रहे हैं। ये आपका छठा क्लास होने वाला है, जो कि छठा यूनिट है आपका जेटेट के सिलेबस में। सीडीपी सेक्शन में आप देख लीजिएगा। टॉपिक है साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सभी व्यक्तियों में, सभी बच्चों में, बच्चियों में, बालकों में, बालिकाओं में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेस होती हैं। चाहे वो शरीर को ध्यान में रखते हुए, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक या सामाजिक दृष्टिकोण को रखते हुए ध्यान में। तो विभिन्नताएं किसी भी आधार पर हो सकती हैं। सिंपल टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और ये हमें पढ़ना भी है। जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं इस नोट्स में, इस क्लास में आप जान पाएंगे। एमसीक्यू भी आपको करवा दिया जाएगा। मीनिंग देखें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा रुचि, दृष्टिकोण, कार्यशैली और सीखने का जो गति होता है वो भी सबका अलग अलग होता है। आदि में एक दूसरे से अलग होता है। बिल्कुल मानसिक क्षमता, योग्यता सबका अलग है। शारीरिक बनावट, शारीरिक वृद्धि, विकास सबका अलग अलग होता है। बौद्धिक क्षमताएं अलग होती हैं। भावनात्मक भावनात्मक विकास या फिर भावनात्मक भावनाओं पे अपना कंट्रोल, सामाजिकता सभी बालकों में, सभी व्यक्तियों में ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ एक दूसरे से अलग होते हैं। यही है आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उदाहरण के लिए कोई बच्चा गणित में तेज है तो कोई चित्रकला में। प्रकार देख ले हम कैसे यहाँ पर विभाजित कर सकते हैं शारीरिक विभिन्नता के आधार पर। ऊंचाई, वजन, त्वचा का रंग, शारीरिक बनावट या शरीर के और भी कोई अंग हो सकते हैं। इनके आधार पर अगर भिन्नताएं हैं तो ये शारीरिक भिन्नता हो जाएगा। बुद्धि के आधार पर कुछ बच्चे अधिक बुद्धि होती हैं, किन्हीं में, कुछ में सामान्य होती है या कुछ में मंद बुद्धि के होते हैं। तो ये बौद्धिक भिन्नता हो गया बुद्धि के आधार पर। भावनात्मक भिन्नता की बात करें, कुछ बच्चे भावुक जल्दी हो जाते हैं, कुछ बच्चे अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं, संतुलित रहते हैं। तो ये भावनात्मक विभिन्नता हो गया। सामाजिक विभिन्नता की बात करें तो कोई बच्चा मिलनसार है, कोई अंतर्मुखी है, कोई कम मिलनसार है, कोई बहिर्मुखी है। तो ये आपका सामाजिक विभिन्नता भी देखने को मिलेगा। सीखने की गति में विभिन्नता, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है। तो ये सीखने की गति में। रुचि और अभिरुचि में भिन्नता भी होगी, सबकी रुचियाँ अलग अलग होंगी, अभिरुचियाँ भी अलग हो सकती हैं। किन्हीं का सेम होगा, अगर रुचि किन्हीं का सेम है तो वो सीखने की गति में उनका अंतर देखने को मिल सकता है। या फिर सीखने का गति भी सेम है तो भावनात्मक भिन्नता देखने को मिल सकता है। मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे सभी इंडिविजुअल्स में। खेल, गति, पाठन, पठन, नृत्य आदि। अब अलग अलग बालकों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स कौन है। आनुवंशिकता, ये जो है अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण, ट्रेट्स, गुण स्थानांतरित होते हैं, तो इसके कारण भी विभिन्नता देखने को मिलता है। पर्यावरण किस तरह का मिल रहा है, पारिवारिक माहौल पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण या शैक्षणिक जो वातावरण है, ये भी प्रभावित करते हैं। तो इसके कारण भी विभिन्नता देखने को मिलता है। लैंगिक भिन्नता, जेंडर जेंडर भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। तो इसके आधार पर भी भिन्नता देखने को मिलेगा। आहार और स्वास्थ्य भी प्रभावित करते हैं। संस्कार किस तरह के मिले हैं, अनुभव कितना है, ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण होते हैं। शिक्षा की पद्धति, बच्चे को किस पद्धति से शिक्षा दिया जा रहा है, तो ये भी प्रभावित करेगा उसके व्यक्तिगत इंडिविजुअल के कारण ये भी आएगा। शिक्षण पर प्रभाव क्या पड़ता है, हर बच्चे के लिए एक सी पद्धति जो है उपयुक्त नहीं होगी। मतलब सभी बच्चों के लिए एक मेथड, एक तरीका कारगर नहीं होगा, क्योंकि सब में अलग अलग क्षमता, रुचियाँ, योग्यताएं हैं। शिक्षक को छात्रों की विशेषताओं का पहचान करना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे अपने आप में विशेष हैं। भिन्न रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधियां अपनाना चाहिए। बिल्कुल, इससे डायरेक्ट सवाल बनेंगे इस पॉइंट को अगर आप समझ रहे होंगे। कमज़ोर छात्रों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
समावेशी शिक्षा की भी आवश्यकता होगी। जिनको आवश्यकता है, जिन बच्चों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आपको एक साथ देना होगा शिक्षा। या जो कमज़ोर छात्र हैं उनको विशेष शिक्षा, विशेष ध्यान तो देना है, लेकिन समावेश करके पढ़ाना है एक साथ। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताओं को पहचानना, ये भी आपका काम है। भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग करेंगे, दृश्य, श्रव्य, गतिविधि आधारित, खेल आधारित। सीखने का उपयुक्त वातावरण आप बनाएंगे। मूल्यांकन में विविधता लाएंगे, मौखिक कभी लेंगे, कभी लिखित लेंगे, कभी प्रोजेक्ट बनाने के लिए देंगे। समान अवसर प्रदान करेंगे सबको। कुछ महत्वपूर्ण बातें आप देख लें यहाँ पर, की पॉइंट्स। व्यक्तिगत विभिन्नता, एक ही उम्र के बच्चों में विभिन्नता। सेम एज रेंज के बच्चे हैं लेकिन उनमें विभिन्नता देखने को मिलेगी। यह जन्मजात और अर्जित दोनों हो सकते हैं। हेरिडिटी से भी आता है तो जन्मजात भी हो सकता है। अर्जित क्योंकि वातावरण प्रभावित करता है तो ये अर्जित भी होगा। शिक्षक को विविधता का सम्मान करना चाहिए, ना कि समस्या के रूप में देखना चाहिए। कुछ सवाल देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता को का मुख्य कारण क्या है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, आनुवंशिकता, परीक्षा। तो ये तो कारक नहीं है, मुख्य कारक यहाँ पर आनुवंशिकता होगा, डायरेक्टली प्रभावित करता है। आगे देखिए, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए साथियों? हमेशा समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना है। रूढ़िवादिता से आपको दूर हटना है। कठोर अनुशासन नहीं देना है। सिर्फ पाठ्यपुस्तक आधारित, ये भी अमनोवैज्ञानिक तरीका है। आगे देखें, भावनात्मक भिन्नता का अर्थ क्या होता है? अलग अलग शारीरिक शक्ति नहीं, ये भावना से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, अलग अलग सोचने, ये तो थिंकिंग हो गया, अलग अलग प्रतिक्रिया देना, तो ये आपका भावना से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान क्यों रखा जाता है? परीक्षा में पास कराना, अच्छे नंबर लाना, ये सब उद्देश्य नहीं है। शिक्षक की सुविधा के लिए नहीं, विद्यार्थियों की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए, पास कराने के लिए नहीं, समान रूप से सिखाने के लिए भी नहीं, विद्यार्थियों की पूर्ण क्षमता की विकास के लिए। एक छात्र जो बहुत ही शर्मीला है, वह किस प्रकार के भिन्नता को दर्शाता है? ये सामाजिक, अभी हमने देखा था उदाहरण विवरण में भी, और भी सवाल आप देख ले कुछ। व्यक्ति की सामाजिक भिन्नता किससे प्रकट होती है? सामाजिक भिन्नता प्रकट होती है रुचि और व्यवहार से। अगला सवाल देख ले, व्यक्तिगत विभिन्नता का किसका प्रभाव नहीं पड़ता? पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म, आयु। चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म। धर्म का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ता। शारीरिक विकास में अंतर एक प्रकार की मानसिक भिन्नता नहीं, भावना भी नहीं है, ये नैतिक भी नहीं है। शारीरिक विकास में अंतर है तो ये जैविक भिन्नता हो जाएगा। आगे देख ले आप, यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो ये सारे के सारे जो हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्यों समझना चाहिए? विषय चयन में आसानी होती है? नहीं। अनुशासन हेतु, परीक्षा के लिए सिर्फ नहीं, प्रभावी शिक्षण हेतु, इफेक्टिव टीचिंग के लिए। अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आप समझेंगे तो उनको अच्छे से आप पढ़ा पाएंगे, आपका शिक्षण जो होगा प्रभावी होगा। कौन सी विभिन्नताएं जन्मजात नहीं होती हैं? शारीरिक बनावट तो जन्मजात होता है, त्वचा का रंग, बुद्धि भी। सामाजिक व्यवहार ये जन्मजात नहीं होता है, वातावरण प्रभावित करता है इसे। एक ही आयु वर्ग के सभी छात्रों की क्षमताएं पूर्णतः भिन्न होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार कर शिक्षक कठोर बनता है, सहानुभूति दिखाता है, पक्षपाती बनता है, अनुशासनहीन हो जाता है। कठोर नहीं बनता है, पक्षपात भी नहीं करना है, अनुशासनहीन तो बनना ही नहीं है, सहानुभूति दिखाता है। निम्न में कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का उदाहरण है?
सभी विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, सभी को एक जैसी यूनिफॉर्म है। एक छात्र चित्रकारी में अच्छा है तो दूसरा गणित में। यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिल रहा है, डिफरेंस सी। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विविधताओं का विकास करना, समरूपता लाना नहीं, सबको एक जैसा नहीं लाना, जिसमें जैसी योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि है उसके अनुसार उनको विकसित करना है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक ही पद्धति अपनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, एक जैसा भी नहीं मानना है, विभिन्नताओं के अनुसार योजना बनाना।